धनबाद जिले के 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित अन्य कर्मी 5 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर के धनबाद के सिविल सर्जन कार्यालय के समक्ष किया प्रदर्शन। 108 एम्बुलेंस के ड्राइवर सहित अन्य कर्मी 5 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर के बुधवार को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। जिले में 108 एम्बुलेंस की सेवा बंद हो गई है। बकाया वेतन नहीं मिलने पर हड़ताल समाप्त नहीं करने का निर्णय सभी ने लिया है। जिले के 108 एम्बुलेंस की सेवा बुधवार से बंद हो गई है। 108 एम्बुलेंस में काम करने वाले ड्राइवर सहित अन्य कर्मी 5 माह के बकाये वेतन की मांग को लेकर के अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की घोषणा कर दी है। सभी लोग सिविल सर्जन से मिलने पहुंचे। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने अपनी मांग को लेकर के प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जताया। वहीं 108 एम्बुलेंस ड्राइवर ने कहा कि 5 माह से वेतन नहीं मिला है। 27 एम्बुलेंस जिले में चल रही है, जिसमें 108 लोग काम कर रहे हैं। अपने वेतन की मांग को लेकर सिविल सर्जन से लेकर के उपायुक्त कंपनी के अधिकारी को पत्र के माध्यम से अवगत करा चुके हैं, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं की गई है। मानव सब हम अनाथ हो गए हैं। कोरोना जैसे विकट परिस्थितियों में अपनी सेवा देने वाले हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव हो रहा है जो बहुत ही दुखद है। जब तक मांग पूरी नहीं होती है, हड़ताल जारी रहेगी। वहीं दूसरी ओर नई कंपनी के द्वारा नई एम्बुलेंस में लाया गया है, जहां ज्वाइनिंग के लिए ईएमटी कर्मी से 25,000 और ड्राइवर से 15,000 मांगा जा रहा है। धनबाद से नीरज कुमार की रिपोर्ट। आप लोग हड़ताल में चले गए हैं? हम लोग हड़ताल में जाने का मेन कारण है सर, हम लोग का पेमेंट। समझिए कि अगर कोई भी कंपनी में कोई भी स्टाफ काम करता है, अगर 1 महीना पेमेंट नहीं मिलता है, किसी तरह मैनेज करता है। हम लोग 5-5 महीना से पेमेंट को मैनेज कर रहे हैं ताकि जनता को तकलीफ ना हो। अपना दुख भूलकर, अपना बाल बच्चा का दुख भूलकर हम लोग जनता के लिए 5 महीना से पेमेंट मिले बिना हम लोग सेवा दे रहे हैं। कोविड जैसा महामारी में सर, जो अपने फैमिली को, अपना परिवार को कोई छूता नहीं था, खाना तक नहीं देता था, उस स्थिति में हम लोग फैमिली को उठा के गाड़ी में डालना, हमारे ईएमटी जो हैं वो ऑक्सीजन लगाना, सेवा करना, और उसके बाद अगर हम लोग जैसे स्टाफ को अगर ये दुख देखना पड़ रहा तो पता नहीं ये हमारी गलती है या कंपनी की गलती है, ये आप लोग का सोचने का विचार है। कंपनी क्या बोल रही है आप लोग? कंपनी सर, आप सोच सकते हैं, अगर 5 महीना से पेमेंट नहीं मिला है तो कंपनी आश्वासन दे रही है, चलाइए अगले महीना तक पेमेंट आ जाएगा, चलाइए 5 दिन में पेमेंट आ जाएगा। सर ऐसा कर करके हम लोग का 5 महीना हो गया। आगे क्या है? आगे सर अब हम लोग का कोई रास्ता नहीं बचा है। एक होता है कि कुछ भी रास्ता बचा है, कोई रास्ता हमारे पास नहीं है। बच्चा को स्कूल से निकाल दिया है, राशन वाला राशन नहीं दे रहा, दुकान वाला सिंपल बोल रहा है कि ऐसा कंपनी में क्यों काम कर रहे हो, जो पैसा नहीं दे रहा तो काम छोड़ दीजिए। लेकिन सर हम लोग क्या करें? कुछ अधिकारी से बात की है? अधिकारी से बात हुआ सर, आश्वासन दे रहा है बस चलाइए। कैसे चलाएं सर, भूखे पेट कैसे चलाएं? दूसरी बात और एक है सर, यहाँ सर 27 एम्बुलेंस चलता है धनबाद जिला में। 108 वो स्टाफ हैं सर, 27 गाड़ी चल रही है सिर्फ धनबाद जिला। मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ सर। सिविल सर्जन को भी लेटर दिए हैं सर अपने माध्यम से, डीसी सर को दिए हैं, अपने जिला जो कलेक्टर होते हैं, जिला हम लोग का जो सीएल होते हैं, मैनेजर, उनको दिए। जेडेचल जो हम लोग का कंपनी है उसको हम लोग दिए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे लगता है ना कि वाकई में दिल की बात बतलाने लगता है हम लोग अनाथ हैं, किसी का नहीं है। तो गाड़ी को अभी अब सर हम लोग के पास कोई रास्ता नहीं है। हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं। जब तक हम लोग को पैसा नहीं मिलेगा हम लोग नहीं चलाएंगे सर। दूसरी बात सर, नया गाड़ी दूसरी कंपनी टेंडर ली है, वो सब गाड़ी आ रही है। 18 से ये जो जिस कंपनी में हम लोग हैं उसको हैंड ओवर देना है। तो सर हम लोग को समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग क्या होगा, पैसा कौन देगा सर? मेरा नाम दिनेश कुमार हुआ। जो आई है उसमें ज्वाइनिंग का जिसको बोलते हैं, ईएमटी से 25,000 रुपया मांगा जा रहा और ड्राइवर से 15,000 रुपया मांगा जा रहा। तो बतलाइए सर, अगर हम 5 साल से काम कर रहे हैं सेम उसी गाड़ी में, फिर उसी गाड़ी को हमको चलाने के लिए पैसा क्यों लग रहा है?